हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैरी नरी, वेलकम टू माय चैनल। और इस वक्त हम हैं कराची एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं बाकू। इस वक्त हम हैं वेटिंग एरिया में और मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। वेट कर रहे हैं कि कब फ़्लाइट के अनाउंस होगा और हम जाएंगे। और इस वक्त हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। और ये फ़्लाइट है हमारी कराची से दुबई तक की। वहाँ हमारा 7 घंटे का स्टॉप है, वेरी टायरिंग। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इंसान एयरपोर्ट पे ही थक जाता है सबसे ज़्यादा, उसी में ही ख़त्म हो जाता है, आगे की जर्नी का तो पता ही नहीं। So back, relax, enjoy the photos and batteries are more friendly information. इस वक्त हम आ गए हैं फ्लाइट में और विंडो सीट। कोई बात नहीं, रात है बट कुछ तो दिख ही जाएगा, शायद कुछ तो दिखेगा इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया क्योंकि फ्लाइट इतनी लंबी नहीं है, बट हमारा स्टे है दुबई में, तो मेकअप के साथ इतना टाइम नहीं रह सकती, सो इसीलिए। अच्छा जी, अभी हमें इस वक्त कुछ खाने का मिला है, रिफ्रेशमेंट ही कह सकते हैं क्योंकि ये रात की फ़्लाइट है तो ऐसा ही मिलेगा कुछ शायद। तो शायद ये कुछ सैंडविच है आई थिंक, और ये कुछ है मीठा और ये है पानी, दैट्स इट। वो सैंडविच ही था बट वो बहुत ही अजीब सा था। खाने को ऐसा कभी नहीं कहते बट क्या करें, बिल्कुल अच्छा नहीं था। खैर मैंने मीठा खा के काम चला लिया था। सबसे बेस्ट था वो पानी था सिर्फ वहाँ का। इस वक्त लैंडिंग हो चुकी है और हम पहुंच गए हैं दुबई फाइनली 2 आवर्स के बाद। और मैंने फ़्लाइट की बुकिंग और वीज़ा ये सब कुछ मैंने ट्रैवल एजेंट से करवाया था क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था खुद करके। सो रिस्क नहीं होता वैसे, लेकिन बट मुझे खुद नहीं करना था, कोई चांस नहीं लेना था ऐसा, इसीलिए फिर मैंने एजेंट से करवा लिया सब कुछ ये और हो गया। बाकू की होटल बुकिंग्स मैंने खुद की थी booking.com से, इजी था, सो वो मैंने खुद किया था। इस वक्त हम हैं दुबई एयरपोर्ट पे और ये है फ्लाई दुबई का छोटा सा कुछ है, एयरपोर्ट ही कहेंगे, और इससे बाहर हम नहीं जा सकते। जो भी है ये छोटी सी स्पेस है, छोटा सा ही है, इससे बाहर हमें अलाउ नहीं कर रहे, हमने पूछा। और जो भी है खाना है पीना है, 5-6 घंटे इधर ही रहना है, सो या। अच्छा, जो मैं ये बात कर रही हूँ वो ये है कि जब मैं पहले दुबई गई थी तो मैं टर्मिनल 1 पे गई थी, और इस दफ़ा जब मैं दुबई गई हूँ तो मैं टर्मिनल 2 पे गई हूँ क्योंकि पहली बार मैं एमिरेट्स में गई थी और इस दफ़ा मैं फ़्लाई दुबई में गई हूँ। वहाँ जाके मुझे पता चला कि फ़्लाई दुबई के सारी फ़्लाइट्स टेक ऑफ लैंडिंग सब कुछ यहीं से होता है, टर्मिनल 2 से। मेरे दिमाग में तो यही था कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और वहाँ जाके टाइम पास हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा 7 घंटा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बहुत ही छोटा एरिया था और बहुत ही ज़्यादा एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा था मैं कहाँ छुप जाऊँ इसीलिए मैंने फिर घूमना शुरू किया थोड़ा बहुत। और 7 आवर्स आप कितना घूम लोगे, बहुत ज़्यादा ठंड थी। इसके बाद मैंने मैकडोनल्ड से एक बर्गर लिया, फ्राइज़ ली और ड्रिंक ली थी। उसके समथिंग 45 दिरहम हुए थे। एक्सपेंसिव तो था ऑफ कोर्स, एयरपोर्ट है तो। फाइनली सुबह हो चुकी है और 1 घंटा बाकी है मेरी दूसरी फ़्लाइट के लिए, जो है बाकू के लिए, वो भी फ़्लाई दुबई है। और मुझे यहाँ बैठ के ऐसा हो रहा था किसी ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया है मैं कब बाहर निकलूँ, बस मुझे ऐसे ही था। इस वक्त दुबई में सुबह के 6 हो रहे हैं और हम वेट करके थक गए।
1 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट है अब बाकू के लिए, तो उसी का इंतज़ार है। लेट्स सी। वेट करना बहुत बोरिंग है और 6 घंटे से हम यहाँ पे हैं। ये काफ़ी छोटा एरिया है जहाँ पे फ्लाई दुबई का जो भी है एयरपोर्ट है दुबई में, और इससे बाहर अलाउ नहीं करते। सो मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। थोड़ा बोरिंग हो गया हमारे लिए ये, बट सही है। अभी नेक्स्ट बाकू के लिए रेडी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फाइनली मुझे इतनी खुशी हो रही थी बाहर आके, इतना सुकून मिल रहा था ना। वो 7 घंटे एक ही जगह पे बैठ के है ना, बिल्कुल ही बेजार हो गई थी मैं। तो अभी बेहतर फील हो रहा था बाहर आके। इस वक्त हमें विंडो सीट नहीं मिली है। हम बैठे ज़रूर थे बट आंटी ने उठा दिया। फ्लाइट्स आर सो बोरिंग, कुछ करने को नहीं होता। 15 मिनट के बाद फाइनली हम पहुंचेंगे। नीचे उतर के फिर बता दें। नीचे उतर के बिल्कुल टाइम नहीं मिला था क्योंकि इमिग्रेशन क्रॉस करने में हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था। बहुत रश था, सारे पाकिस्तानी इंडियंस आए हुए थे। और ये है, मैं होटल की वीडियो ली थी तो वो मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं 4 दिन यहीं पे स्टे किया था होटल में। सो ये बहुत ही प्यारी होटल थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ, और बस इसीलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये है मेन गेट होटल का। हम आए तो हमें पता ही नहीं था दोनों में से गेट कौन सा है, तो ये है मेन गेट जो मैं दिखा रही हूँ। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक हम बस में आए थे, जिसके टिकट प्राइस थी 1.5 मनात, और उसके बाद वहाँ से मैंने होटल तक की टैक्सी करवाई थी जिसके हमने दिए थे 5 मनात। तो टोटल में 6.5 मनात तक हमारा काम हो गया। अदरवाइज़ हम एयरपोर्ट से सीधा टैक्सी में आ रहे थे तो वो 30 मनात ले रहे थे और इससे ज़्यादा भी थे। और ये है मेरे रूम के बाहर का जो भी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम, जो मैंने ऑलरेडी रूम टूर की तरह दिया था। ये रूम का कबर्ड है। आयरन उन्होंने दी नहीं थी तो हमने मांग ली। हम बाहर से पानी की बोतल लेके आए थे, और वो नेक पिलो है। ये है, आई थिंक, पता नहीं क्या है। ये है बाथरूम। ये है हमारा रूम। That's my bags. Oh, nice, व्यू कुछ नहीं है इसलिए हम खोल भी नहीं रहे। एयरपोर्ट से होटल हम 12:30 या 1 बजे तक आ गए थे दोपहर में, और इन्होंने हमें रूम भी दे दिया था। और इसके बाद हम गधे और घोड़े बेच के सो गए थे। उसके बाद हम 4 साढ़े 4 के करीब उठे थे। दैन इसके बाद हमने 5 बजे तक निज़ामी स्ट्रीट पे गए क्योंकि वो हमारे होटल से 2 से 3 मिनट की दूरी पे ही था। हमने इसीलिए होटल ऐसी चूज़ की थी कि वो पास में ही हो, और हमें सीम वगैरह लेनी थी वहाँ की। सीम हमें निज़ामी स्ट्रीट से ही मिल गई थी, वो भी 20 मनात की। उन्होंने बहुत सारे पैकेज बताए थे, हमने सबसे लोएस्ट वाला चूज़ किया था क्योंकि हमारा बहुत ही कम डेज़ का था, 4 डेज़ का, तो हमें इससे ज़्यादा के चाहिए भी नहीं था। तो हमने सबसे लोएस्ट वाला चूज़ करके वो हमने लिया, और एंड तक वो ख़त्म भी नहीं हुआ। हमने थोड़ा निज़ामी स्ट्रीट देखा, सारी चीज़ें देखी, क्या है क्या नहीं है। कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी थे, 1 से 2 देखे थे। उसमें से एक में हमने खा लिया था क्योंकि हम सो गए थे, हमने कुछ खाया नहीं था। तो रात का खाना मैंने पहले ही खा लिया था, तो रात में मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर हम होटल गए, होटल से वापस आए थे 8-9 बजे के बीच में,
और हम 12 बजे तक फिर वहीं थे, थोड़ा घूमा और सब देखा, शॉपिंग का देखा, प्राइजेस देखे कि क्या है क्या नहीं है, महंगा है सस्ता है व्हाटएवर। ओ माय गॉड, निज़ामी स्ट्रीट मतलब फ़ैशन शो लिटरली। आप ऐसे ही चले जाओगे मुंह उठा के तो आपको ऐसे लगेगा कि ओ माय गॉड कहाँ आ गए हम। हेलो, इस वक्त हो रहा है हमारा बाकू में दूसरा दिन, क्योंकि कल तो हम बहुत थके हुए थे तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। और इस वक्त हम आए हैं उठ के अब ब्रेकफास्ट के लिए। सो नाइस प्लेस, बहुत साफ़ सुथरा होटल है, वेरी क्लीन स्टाफ, और स्टाफ भी बहुत प्यारा है यहाँ का। सो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी होटल की, और ये सब अब दिखाती हूँ।